बेजान जिस्म में जान डाल दे गर्मी का बेहतरीन तोड़। आज मैं आपके लिए जो शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे देखने के बाद आप यकीन करें आपको इसका इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि आपका इससे फ़ौरन बनाने को दिल करेगा। और सबसे बड़ी बात, आप इसे बनाकर 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। और इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं कि अगर आपने इसे एक दफ़ा पी लिया तो आपको खुद फील होगा कि आपने बहुत ज़्यादा हेल्दी और मज़े की ड्रिंक पी है। और इसके लिए कोई आपको चीज़ ख़ास लानी नहीं पड़ेगी, सभी चीज़ें आपके किचन में मौजूद होंगी। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेना है पुदीना। पुदीना यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 गट्टी। 1 गट्टी पुदीना जो है वो काफ़ी होगा, थोड़ी ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 1 गट्टी ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर अब हमने पुदीने को, इसके हमने सिर्फ़ और सिर्फ पत्ते लेने हैं, ठीक है। मैंने पत्ते उतार कर इसमें रख लिए हैं। उसके बाद आपने इसे 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो लेना है। अच्छी तरह तसल्ली कर लीजिएगा क्योंकि पुदीने के अंदर थोड़ी बहुत ना मिट्टी लगी होती है। तो अच्छी तरह धोने के बाद अब यहाँ पर हमने ले लिया है पैन, और पैन के अंदर मैंने डाल लिया है पानी। तकरीबन 5 गिलास मैंने पानी डाला है, ठीक है, क्योंकि मैं जो शरबत है 5 गिलास तैयार कर रही हूँ। तो 5 गिलास पानी डालेंगे। अभी हमने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं ऐड करनी, सबसे पहले तो हम पानी को बॉयल होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, इसे बॉयल होने देंगे क्योंकि बॉयल जब पानी हो रहा हो तो उसके अंदर जब आप चीज़ें डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी से ना सभी चीज़ों का जो फ्लेवर है, कलर है, वो पानी के अंदर आ जाएगा। अगर आप ठंडे में डालेंगे तो अच्छी तरह फ्लेवर जो है इसके अंदर नहीं आता। अब धुला हुआ जो पुदीना था वो हमने इसके अंदर डाल देना है। तो तमाम पुदीना इसमें शामिल करने के बाद अब आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसे पकाना है, ताकि जो जितना भी पुदीना है उसके अंदर जितना भी फ्लेवर है वो सारा इस पानी के अंदर आ जाए। वैसे भी पुदीने की जो तासीर है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, मैदे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, मैदा जिगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, और गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट ड्रिंक बन जाती है। तो बहुत ज़्यादा, वैसे भी आपको पता है पुदीना जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता है, आराम से 10 से 15 रुपए की गट्टी जो है वो मिल जाती है। तो आप इजीली इसे ले सकते हैं और इसका ज़बरदस्त सा जो शरबत है ना वो आप तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से ना इसको पका लेना है। इतना आपने इसको अच्छी तरह पकाना है कि इसका जितना भी पुदीने का फ्लेवर है तमाम इस पानी के अंदर आ जाए। इसके आपको इतने हैरानकुन रिजल्ट्स मिलते हैं कि अगर आप इसके अंदर कोई और चीज़ ना भी डालें, सिर्फ़ और सिर्फ इसी तरह आप पुदीने को उबाल कर पानी में पी लेते हैं, तो आपको इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होंगे। ख़ासकर ये डिप्रेशन को भी बहुत ज़्यादा दूर करता है अगर आप इस तरह से पीते हैं। अब यहाँ पर हम इसे पकाएंगे कम से कम भी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये तमाम फ्लेवर जो है पुदीने का इसके अंदर आ जाए और हमारा ज़बरदस्त सा ये जो पानी है ना ये तैयार हो जाए। अब यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सा पानी के अंदर जो कलर है वो आ चुका है। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, कम से कम आपने 4 से 5 मिनट के लिए ज़रूर पका लेना है। उसके बाद हमने इसकी जो फ्लेम है इसको हमने कर देना है बंद, और हमने इसको अब छानना नहीं है, ठीक है। इस पानी को और पुदीने को हमने इसके अंदर ही रहने देना है, ढक्कन लगा देंगे और इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जितना भी फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन, और पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा। ज़ीरा यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 चम्मच। ज़ीरा जो है इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, डाइजेशन के लिए बेहद मुफीद है, मैदे के लिए आपके बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी ज़ीरे से वज़न बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, तो इसके भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। तो आज हम ज़ीरे का जो पानी बनाएंगे इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, जिससे इसकी अफादियत, इसकी तासीर और ज़्यादा कमाल की हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो है वो है काली मिर्च। काली मिर्च के भी बेइंतहा हेल्थ बेनिफिट हैं। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप यकीन करें आप अपने ढेर सारे मसलों को खुद से हल कर सकते हैं। तो जो काली मिर्च है ना यहाँ पर हमने आधा चम्मच डालनी है, ठीक है। 3 चम्मच अगर ज़ीरा था ना तो जो काली मिर्च है वो आधा चम्मच डालेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ डालनी है वो है सौंफ, और सौंफ हमने यहाँ पर डालनी है 3 चम्मच। सौंफ के वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है, इसकी तासीर ठंडी होती है। गर्मियों में सौंफ का पानी पीने से, वैसे भी अगर आप सौंफ की चाय भी बनाकर पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन सभी बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा हैरानकुन फ़ायदे होंगे। ये सभी चीज़ें हमारे अपने किचन में ही मौजूद होती हैं, तो आप आराम से किचन में मौजूद इन चीज़ों से जो है ना ये ज़बरदस्त सी ड्रिंक तैयार कर सकते हैं, और इसके आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हमने इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हल्का सा करेंगे। जैसे ही आप देखें कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज होने लग गया, हल्का लाइट ब्राउन होने लग गया है, तो बस उससे ज़्यादा हमने नहीं करना, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। बस थोड़ा इसको इस तरह से करके ड्राई रोस्ट करने से थोड़ी सी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, इसके अंदर खुशबू ज़्यादा आ जाती है, थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है, तो बाद में थोड़ा इसको जो ग्राइंड करना है ना वो ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, तो बस यहाँ पर हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें डालनी है, जिसमें नमक है, आप जो भी नमक यूज़ करते हो वो डाल लीजिएगा। तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चाट मसाला 1 चम्मच, जिससे आपको बड़ा ही चटपटा मज़े का टेस्ट मिलने वाला है।
1 चम्मच चाट मसाला शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक। काला नमक भी आपको पता है बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए बेहद मुफीद है। अब हमने इन तीनों चीज़ों को आपने किसी भी मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है और इसका बिल्कुल फ़ाइन सा आपने इसका पाउडर बना लेना है, ठीक है। तो इसका मैं पाउडर बना लूँ तब तक हम ले लेंगे यहाँ पर 1 अदद पैन और पैन में हम डालेंगे 1 कप भरकर चीनी का। चीनी शामिल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है पानी। तो पानी हमने यहाँ पे शामिल करना है 2 कप, ठीक है। 1 कप अगर चीनी थी तो पानी हमने डाल दिया 2 कप। 2 कप पानी डालने के बाद हमने चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। अगर आपको चीनी पसंद नहीं हो या आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो फिर आप चीनी की जगह शक्कर भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप मिश्री डाल लीजिए, उसकी भी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो यहाँ पर हमने चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। जब आप देखो चीनी अच्छी तरह पानी के अंदर मिक्स हो चुकी है तो फिर हमने इसके अंदर डालनी है जो तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके रखा हुआ था ना, जिनको हमने ग्राइंड किया था वो हम इसमें डालेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम चीनी बहुत अच्छी तरह से पानी के अंदर मिक्स हो चुकी है। अब हम वही तमाम चीज़ें डालेंगे बहुत अच्छी तरह से जिनको हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था। अब इस तमाम को तमाम मसाला हमने इसमें डाल देना है। देखिए इस तरह से करके तमाम शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद अब आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेना है और अब आपने इसको इतनी अच्छी तरह से पकाना है कि ये जो तमाम पानी है ना इसके अंदर, इसका बहुत ज़्यादा एक तो फ्लेम तेज़ ना करिएगा, थोड़ी सी हल्की रखिएगा कि जितने भी हमने इसके अंदर वो चीज़ें डाली ना उन सभी का फ्लेवर इस पानी के अंदर अच्छी तरह से आए। उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए इसको मीडियम फ्लेम कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा ना अब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए, क्योंकि हमने इसे थोड़ा सा गाढ़ा करना है और बिल्कुल वैसे बना लेना है जिस तरह से शरबत होता है ना। आप बाज़ार से अगर जीरे वाला शरबत लेकर पीते होंगे तो आपने देखा होगा कि वो शरबत किस तरह का होता है। तो कुछ ही देर जैसे ही आप इसे पकाएंगे ना अच्छी तरह से तो ये देखिए इस तरह से करके ये शरबत की फॉर्म इख्तियार करना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लग जाएगा। अब यकीन करें अगर आप ये शरबत बनाकर डेली पी लेते हैं इसका 1 गिलास, तो अगर आपको डाइजेशन के बहुत ज़्यादा मसले हैं, आपको खाया पिया हज़म नहीं होता और पेट के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप यकीन करें आपके सभी मसले हल हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा ये हेल्दी ड्रिंक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। तो बस इसे हम उतार लेंगे, क्योंकि जब हम इसे उतारेंगे ना तो ये थोड़ा सा और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसके पकने की निशानी ये है कि इस तरह से आपने कड़छी को उल्टा करना है और इस पर इस तरह फिंगर हल्की सी चलाकर देख लीजिएगा। जब ये जो लाइन है ज्वाइन नहीं हो रही हो तो आप समझिए कि आपने ज़बरदस्त जो शरबत है ना वो तैयार कर लिया है। अब अगर आपने इसको सेव करना है ना तो आपने फिर इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच, ठीक है, 1.5 चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 1.5 चम्मच आपने इसमें सिरका डाल देना है और आप इसको आराम से 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक दफ़ा शरबत की कंसिस्टेंसी को चेक कर लीजिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा ही कमाल का हमारा जो जीरे का शरबत है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो यहाँ फ्लेम हमने बंद कर दी है और इसे हम अच्छी तरह से थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो जब आप देखो कि जो शरबत है ना उसको आपने अच्छी तरह ठंडा कर लिया ना, तो फिर हम कोई भी बोल लेंगे, उसके ऊपर छन्नी रखेंगे और अब हमने इसको छान लेना है, क्योंकि हमने शरबत बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त सा बनाना है। इसके अंदर कोई भी मोटे ज़रे वगैरह नहीं हो कि बाद में मुँह में आए, क्योंकि अक्सर लोगों को पसंद नहीं होता है। तो फिर इसलिए हमने इसको छान लेना है। छानने से ये होगा कि बिल्कुल बारीक बारीक से ज़रे भी अच्छी तरह से इसके अंदर से निकल जाएंगे और तमाम फ्लेवरफुल शरबत जो है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तमाम शरबत जो है उसको मैंने छान करके रख लिया है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमाल का शरबत हमारा तैयार हो चुका है। अब आपका शरबत बन गया। अब आप इससे 1 मिनट में जितने चाहे मर्ज़ी ग्लास जो है ना वो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि शरबत आपका बन गया है। बस आपने इसे मिक्स करना है और बना लेना है। अब आप इसे सेव कर लीजिए। यहाँ पर मैं इसे सेव इतना ज़्यादा नहीं कर रही, क्योंकि मेरे घर में ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी से 1 हफ़्ते में ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपने इसे ज़्यादा मिकदार में बनाना हो तो फिर आप इसमें सिरका डालकर ना इसे कम से कम भी 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसे बॉटल में डाल दिया है। आप किसी भी जार वगैरह में डालकर रख सकते हैं और आराम से आप जब दिल करे आप इसे निकालें और अपना ज़बरदस्त शरबत बनाएं। अब शरबत बनाने का जो तरीका है ना उसके लिए जो हमने पानी रखा हुआ था ना, आप सिंपल पानी में भी इसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बनाएंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लो वगैरह आगे से चलना शुरू हो जाएगी, तो आपको इस तरह से इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर हमने पानी जो था ना पुदीने वाला उसको हमने छान लिया है और तकरीबन हमने इसके अंदर 8 चम्मच जो है ना ये जो शरबत हमने बनाकर रखा हुआ था इसे डाल दिया। अब इसके अंदर डालने के बाद, क्योंकि जितना आपने 1 गिलास में आपने ना 2 चम्मच डालने हैं, ठीक है। अब इसे थोड़ा और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 चम्मच लींबू का रस। थोड़ा सा हमने इसके अंदर डाल दिया है तुख्मे मलंगा। टोटली ऑप्शनल है, पसंद हो तो डाल लीजिए, लेकिन आप यकीन करें आपको इसके भी इतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे। गर्मियों में भी इसका बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो थोड़े से मैंने इसके अंदर डाल दिए पुदीने के पत्ते, बर्फ़ डाल देंगे और बड़ा ही कमाल का हमारा जो शरबत है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो इसे आप जब दिल करे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। थोड़े से मैंने इसके ऊपर लेमन लगा दिए हैं ताकि ये ज़्यादा प्यारा लगे।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा जो ज़ीरे का शरबत है वो तैयार हो चुका है। इसमें सौंफ भी है, ज़ीरा भी है, पुदीना भी है। आप यकीन करें बेइंतहा इसके फ़ायदे हैं, तो ज़रूर बनाइएगा। अब अगर आपने इसे गिलास में बनाना हो तो 1 गिलास में आप पहले बर्फ़ डाल लीजिएगा, 2 चम्मच आपने ये शरबत डाल देना है। उसके बाद आपने सिंपल पानी ठंडा डाल देना है। डालने के बाद आपका बड़ा ही कमाल का जो शरबत है वो बन कर के तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप ईज़िली जो है ना डेली शरबत बना कर के तैयार कर सकते हैं, जिसके आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदे होंगे। जितने भी आपके डाइजेशन के मसले हैं सभी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब अगर जिनको बहुत ज़्यादा डाइजेशन का मसला है, खाया पिया हज़म नहीं होता, तो वो इस उनका तरीका इस तरह से है कि पहले बर्फ़ डाल लें, 2 चम्मच आपने इसके अंदर जो है ना डाल लेना है ये सिरप, और उसके बाद आपने इसमें डालनी है स्प्राइट। ठीक है, इसके अंदर हम पानी नहीं डाल रहे, स्प्राइट डाल रहे हैं। गर्मियों में कभी कभी स्प्राइट अगर पी लेते हैं तो कोई इसमें नहीं है मसला, तो आप पी सकते हैं क्योंकि इसकी भी तासीर ठंडी होती है। थोड़ा सा इसके अंदर भी मैंने तुख्मे बलंगा डाल दिया, थोड़ी सी बर्फ़ डाल देंगे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हमारे ज़ीरे वाली स्प्राइट जो है वो तैयार हो चुकी है। तो आप इसे इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। वैसे डेली स्प्राइट नहीं यूज़ करनी चाहिए, कभी कहीं इस्तेमाल कर लें तो कोई मसला नहीं। तो अगर आपको मेरी आज की ये ड्रिंक की रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यकीन करें इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती है। घर में पड़ी हुई चीज़ों से कमाल की ड्रिंक जो है आप बना करके तैयार कर सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।